पहाड़ों की सुबह हमेशा चुप होती है, इतनी चुप कि अगर किसी का दिल टूटे तो उसकी आवाज भी हवा सुन ले। उस सुबह भी वैसी ही खामोशी थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की नीली रोशनी पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने आसमान से दूध उंडेल दिया हो। ठंडी हवा में घास की नमी थी और दूर दूर तक फैली हरियाली के बीच छोटी छोटी घंटियों की आवाज गूंज रही थी। ये घंटियां बकरियों के गले में बंधी थी और उनके बीच एक लड़का खड़ा था। नाम था अर्जुन। उम्र करीब 19 साल, सांवला रंग, दुबला शरीर, पैरों में फटी चप्पल, कंधे पर पुरानी सी लाठी और आंखों में ऐसा सुकून जो आजकल शहरों में पैसे से भी नहीं मिलता। अर्जुन कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं था। उसके हाथों ने किताबें कम और रस्सियां ज्यादा पकड़ी थी। उसने स्कूल की घंटी कम और बकरियों की घंटियां ज्यादा सुनी थी। पर उसकी मां हमेशा कहा करती थी कि पढ़ाई से बड़ी चीज समझ होती है, और समझ अगर दिल से निकले तो अनपढ़ भी राजा बन जाता है। मां अब नहीं थी। 3 साल पहले एक सर्द रात में, जब अर्जुन शहर से दवा लेने गया था और लौटते वक्त बस देर हो गई थी, मां अकेली ही चली गई और उस दिन से अर्जुन सिर्फ बकरी नहीं चराता था, बल्कि अपनी जिंदगी को भी हाँक रहा था। उसका गांव छोटा सा था। कच्चे मकान, मिट्टी के चूल्हे, शाम को जलते दिए और रात को टिमटिमाते तारे ही उसकी दुनिया थे। गांव वाले उसे बकरी वाला लड़का कहते थे, कुछ दया से, कुछ मजाक में और कुछ अपने बच्चों को डराने के लिए। अर्जुन सब सुनता था, मुस्कुरा देता था और चुपचाप पहाड़ की ओर निकल जाता था, क्योंकि उसे पता था कि हर इंसान का सफर अलग होता है। उस दिन उसे अजीब सी बेचैनी थी। बिना वजह बकरियां भी आज ज्यादा ऊपर जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। वो उस इलाके की ओर बढ़ गया जहां जाने से बुजुर्ग मना करते थे। तभी उसने एक आवाज सुनी। पहले हवा की सीटी लगी, फिर एक चीख, घबराई हुई और करीब, फिर दूसरी चीख, हेल्प। अर्जुन बिना सोचे दौड़ पड़ा। पत्थरों पर फिसलता, कांटों से कटता हुआ वो उस दिशा में पहुंचा और वहां एक सफेद रंग की महंगी कार पहाड़ी मोड़ पर खाई की तरफ झुकी अटकी हुई थी। कार के अंदर एक लड़की थी, बेहद खूबसूरत, खुले बाल, महंगे कपड़े और आंखों में मौत का डर। वो चिल्ला रही थी, कोई है क्या? अर्जुन ने कहा आवाज, मत लगाओ, कार हिल रही है। लड़की ने उसे देखा। उसके कपड़ों, चप्पलों और लाठी पर नजर गई और अविश्वास से पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन बोला, अर्जुन नीचे गांव है मेरा। लड़की घबराकर बोली, पैसे चाहिए तो ले लो, बस मुझे निकालो। अर्जुन एक पल को रुका, लेकिन बिना कुछ कहे रस्सी निकाली, पेड़ से बांधी और कार की ओर बढ़ा। तभी जमीन खिसकी, टायर की पकड़ टूटने लगी। अर्जुन का हाथ दरवाजे पर था। लड़की की आंखें उसकी आंखों में थी और खाई बस एक झटके दूर थी। खाई की तरफ झुकी कार हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे हर सांस के साथ जमीन से उसका रिश्ता कमजोर होता जा रहा हो। अर्जुन ने एक पल के लिए भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने रस्सी को पेड़ के तने से कसकर बांधा, अपने हाथ लाठी पर जमाए और कार के दरवाजे को धीरे से खींचा। लड़की की सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू और आवाज में डर था। उसने फिर कहा, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा और शांत आवाज में बोला, घबराओ मत। अगर डरोगी तो गाड़ी और हिलेगी। मेरी बात मानो। लड़की को पहली बार किसी ने पैसे नहीं, भरोसे के लहजे में बात की थी। उसने सिर हिलाया, तभी नीचे से पत्थर गिरा और कार और ज्यादा झुक गई। अर्जुन ने अपना एक पैर खाई के किनारे टिकाया, दूसरा पीछे। रस्सी अपनी कमर में लपेटी और दरवाजा पूरा खोल दिया। हवा का तेज झोंका आया और लड़की चीख पड़ी। अर्जुन ने सख्ती से कहा, चुप, मेरी आंखों में देखो और जो कहूं वही करना। लड़की की आंखें उसकी आंखों से मिली। उस पल उसे पहली बार समझ आया कि असली ताकत महंगे कपड़ों या बड़ी गाड़ियों में नहीं, बल्कि उस लड़के की आंखों में थी, जो खुद कुछ भी न होते हुए भी किसी और की जान बचाने खड़ा था। अर्जुन ने कहा, पहले अपना मोबाइल फेंक दो। लड़की चौंकी,
पर उसने बिना सवाल किए मोबाइल नीचे फेंक दिया। फिर अर्जुन ने कहा, धीरे धीरे बाहर आओ, एक एक कदम, मेरा हाथ पकड़ो। लड़की ने कांपते हाथ से उसका हाथ पकड़ा। तभी कार जोर से खिसकी और आधी खाई में लटक गई। लड़की की चीख निकल गई, लेकिन अर्जुन ने उसे अपनी पूरी ताकत से खींच लिया। उसके हाथों की नसें उभर आई, पैरों के नीचे मिट्टी खिसक रही थी, सांस रुक सी गई थी, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। कुछ सेकंड ऐसे थे जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। फिर एक झटके में लड़की बाहर आ गई और दोनों जमीन पर गिर पड़े। कार अगले ही पल खाई में गिरकर नीचे जा गिरी। जोरदार आवाज गूंजी और धूल का बादल उठ गया। लड़की जमीन पर बैठी कांप रही थी। अर्जुन हांफते हुए उठा और बोला, ठीक होना। लड़की ने उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था, सिर्फ आभार और सदमा था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान ने बचाई है, मैं तो बस रास्ते में था। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। शहर की सबसे अमीर लड़की पहली बार किसी पहाड़ पर मिट्टी में बैठकर रो रही थी और एक बकरी चराने वाला लड़का चुपचाप उसके पास बैठा था। थोड़ी देर बाद लड़की ने पूछा, मेरा नाम मायरा है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अर्जुन ने सिर हिलाया नहीं, और मायरा उस जवाब पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि उस दिन उसे उसकी दौलत नहीं, उसकी जान अहम लगी थी। मायरा को होश आया तो वो पहाड़ के नीचे बने छोटे से सरकारी अस्पताल के बेड पर थी। सिर पर पट्टी बंधी हुई, हाथ में सुई, और खिड़की से आती धूप उसकी आंखों को चुभ रही थी। कुछ पल उसे समझ ही नहीं आया कि वो जिंदा है या नहीं। फिर उसे याद आया खाई, कार, डर और वो लड़का, बकरी चराने वाला लड़का। उसने उठकर इधर उधर देखा और पहला सवाल यही किया, वो लड़का कहाँ है? नर्स ने हैरानी से कहा, कौन सा लड़का मैडम? मायरा ने कहा, जिसने मेरी जान बचाई। नर्स मुस्कुराई और बोली, ओ वो देहाती लड़का, वो बाहर बैठा है। मायरा ने पहली बार उस शब्द को महसूस किया जो उसने जाने कितनी बार दूसरों के लिए इस्तेमाल किया था, देहाती। बाहर बरामदे में अर्जुन जमीन पर बैठा था, पास में उसकी लाठी और एक कप चाय जो ठंडी हो चुकी थी। जब मायरा ने उसे देखा तो उसके अंदर कुछ अजीब सा हिला, ऐसा जैसे किसी ने उसके भीतर जमी बर्फ पर पहली दरार डाल दी हो। उसने अर्जुन को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम क्यों नहीं गए? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, तुम होश में आ जाओ, यही ठीक लगा। मायरा ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके लिए रुका है, बिना स्वार्थ, बिना डर और बिना पहचान के। इसी बीच अस्पताल के बाहर शोर मच गया। महंगी गाड़ियां, सिक्योरिटी, कैमरे और सूट पहने लोग दौड़ते हुए आए। मायरा के पिता आ चुके थे, शहर के सबसे बड़े बिल्डर, अरबों की दौलत, नाम से ही लोग खड़े हो जाते थे। उन्होंने अंदर आते ही डॉक्टर से पूछा, मेरी बेटी ठीक है ना? और फिर नजर अर्जुन पर पड़ी। ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, ये कौन है? डॉक्टर ने कहा, यही है जिसने मैडम को बचाया। पिता ने एक पल के लिए अर्जुन को देखा और जेब से चेकबुक निकाल ली। बोले, बोलो कितना चाहिए? अर्जुन ने पहली बार उनकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं चाहिए साहब। पिता को लगा उसने सुना नहीं। बोले, डरने की जरूरत नहीं, जितना लिखोगे मिल जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, मैंने जान बचाई है, सौदा नहीं किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मायरा ये सब देख रही थी और उसे लगा जैसे किसी ने उसके बचपन से सीखी हर सोच को एक एक कर तोड़ दिया हो। पिता ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, एहसान करके लोग ऐसे नाटक करते हैं। अर्जुन ने बिना गुस्से के जवाब दिया, साहब, अगर मेरी मां जिंदा होती तो वो यही सिखाती कि किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जाती। मायरा की आंखें भर आई। पिता ने ड्राइवर से कहा, इसे गांव छोड़ दो, और फिर मायरा का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। अर्जुन चुपचाप उठा और अस्पताल से बाहर निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर जिसे सिर्फ नाम और पैसे याद रहते हैं, आज उसी शहर में पहली बार उसका नाम किसी कैमरे के सामने लिया जाने वाला था, और मायरा की जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। अर्जुन जब अस्पताल से बाहर निकला तो उसे नहीं पता था कि उसके पीछे शहर की हवा बदल चुकी है। अस्पताल के बाहर खड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच
वो अपनी फटी चप्पल संभालता हुआ सड़क किनारे चला जा रहा था। तभी पीछे से मायरा की आवाज आई, अर्जुन रुको। वो पहली बार खुद चलकर उसके पास आई थी। सिक्योरिटी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसने हाथ उठा दिया। अर्जुन ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि सवाल थे। मायरा ने कहा, तुम ऐसे चले जाओगे? अर्जुन बोला, दीदी, मेरी बकरियां पहाड़ पर होंगी, उन्हें मेरी जरूरत है। मायरा को पहली बार समझ आया कि किसी की जिम्मेदारी सिर्फ काम नहीं होती, वो किसी की पूरी दुनिया भी हो सकती है। उसने धीरे से कहा, मेरे पापा ऐसे ही है, हर चीज पैसे से तौलते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, शायद उन्होंने जिंदगी पैसे कमाने में देखी है, जीने में नहीं। मायरा को वो बात सीधी दिल में लगी। तभी मीडिया के कैमरे आ पहुंचे। सवालों की बौछार होने लगी। क्या यही है वो लड़का जिसने आपकी जान बचाई? क्या आपने उसे इनाम दिया? मायरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने साफ आवाज में कहा, इसने मेरी जान नहीं बचाई, इसने मुझे इंसान बनना सिखाया है। कैमरे अर्जुन की तरफ घूमे। अर्जुन घबरा गया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं गांव जा रहा हूं। लेकिन शहर को अब उसकी कहानी मिल चुकी थी। सोशल मीडिया पर खबर फैल गई, बकरी चराने वाले लड़के ने अरबती की बेटी की जान बचाई। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, और कुछ सवाल पूछ रहे थे कि बदले में क्या मिला। मायरा ने उस रात अपने आलीशान कमरे में नींद की कोशिश की, लेकिन बार बार उसे अर्जुन की आंखें याद आती रहीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अब तक लोगों को उनकी हैसियत से देखा था, उनके दिल से नहीं। उधर गांव में अर्जुन अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठा था। उसने धीरे से कहा, अम्मा, आज किसी की जान बची है, पता नहीं सही किया या नहीं। मां की तस्वीर चुप थी, लेकिन उसके मन में अजीब सा सुकून था। वही शहर में मायरा ने फैसला कर लिया था कि वो अर्जुन को सिर्फ एक हादसे की याद बनकर नहीं रहने देगी, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें आईना दिखा सकें। और उस रात शहर और गांव के बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो अब टूटने वाला नहीं था। अगली सुबह शहर अखबारों, मोबाइल स्क्रीन और टीवी चैनलों पर एक ही नाम गूंज रहा था, बकरी चराने वाला लड़का। कुछ ने उसे हीरो कहा, कुछ ने स्टंटबाज, और कुछ ने ये सवाल उछाल दिया कि आखिर उसे बदले में क्या मिला। अर्जुन को इन सब खबरों की कोई खबर नहीं थी। वो रोज की तरह बकरियां लेकर पहाड़ पर चला गया था। उसे बस इतना पता था कि किसी की जान बची है और उसकी जिंदगी फिर अपनी पटरी पर लौट आई है। लेकिन मायरा के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो पहली बार अपने पिता के सामने खड़ी हुई और बोली, मैं उस लड़के के लिए कुछ करना चाहती हूं। पिता ने बिना भाव बदले कहा, पैसा भेज देंगे। मायरा ने सिर हिलाया, नहीं, पैसा नहीं। पिता ने हैरानी से पूछा, फिर क्या? मायरा ने कहा, उसे पढ़ना है, उसे समझ मिलनी चाहिए, ताकि लोग उसे सिर्फ बकरी वाला न कहें। पिता हंसे और बोले, जिनका नसीब बकरियां है उन्हें किताबें देकर क्या मिलेगा? मायरा की आवाज पहली बार सख्त हुई, बाबा, अगर वो न होता तो आज आपकी बेटी जिंदा न होती। कमरे में सन्नाटा छा गया। मायरा ने अपने तरीके से फैसला कर लिया। उसने गांव जाकर अर्जुन से मिलने का सोचा। गांव में जब महंगी गाड़ी पहुंची तो लोग हैरान रह गए। मायरा खुद उतरकर अर्जुन के घर के सामने आई। मिट्टी का छोटा सा घर, दीवार पर मां की तस्वीर और सामने खड़ा हैरान अर्जुन। मायरा ने कहा, मैं एहसान चुकाने नहीं आई हूं, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूं। अर्जुन चुप रहा। मायरा ने आगे कहा, मैं चाहती हूं तुम पढ़ो, शहर जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, दीदी, मेरी दुनिया यही है, मेरी बकरियां, मेरी मिट्टी, मेरी मां की यादें। मायरा की आंखें नम हो गई। उसने कहा, शायद बदले में जो मिला वो यही है कि तुम मुझे मना करने की ताकत दे सके। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, और आपने मुझे ये सिखाया कि हर अमीर दिल से गरीब नहीं होता। उस दिन दोनों ने समझ लिया कि कुछ रिश्ते लेने देने के नहीं होते, वो बदलने के होते हैं। और शायद यही उस हादसे का सबसे बड़ा इनाम था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और अर्जुन के बारे में आपकी क्या राय है वो भी अवश्य लिखें। गांव के लड़के जो एक साधारण से दिखते हैं
उनके अंदर भी कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है। और मीरा के बारे में और उसके पिता के बारे में आपका जो भी राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।